सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफी विद क्राइस्ट के 18th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जरूरी हैं। जी हाँ, काइंड्स ऑफ पीपल गॉड नीड्स इन हिज किंगडम। एक बार ऐसा होता है कि एक राज्य में एक राजा अच्छा सुशासन कर रहा होता है और तभी अचानक एक व्यापारी राज्य का निरीक्षण करने के लिए ऐसे ही घूमने के लिए आता है। तो वो पाता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो राजा के जो लोग हैं राज्य के, वो वैसे नहीं है जैसे उन्हें होना चाहिए था। ना वे वचन में प्रतिबद्ध थे, ना ही वो प्रार्थना दुआ वाले थे। तो जो व्यापारी है उसका दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ के लोगों से क्या व्यापार करूँ। तो वो राजा से मुलाकात करता है और राजा को बोलता है कि राजा, आपके राज्य में आपको कैसे लोगों की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि आप एक सुशासन कर रहे हैं और एक अच्छे राज्य में आपके जो लोग हैं वो एक बहुत अच्छे आपके लोग हैं, बहुत अच्छी प्रजा है। क्या आपको ऐसा लगता है? राजा बोलते हैं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। तो व्यापारी बोलते हैं कि मैं आपको 3 गुड़ियाएं देता हूँ, इनका आप भेद सुलझा लीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि आपके राज्य में कैसे लोग होना चाहिए और कैसे लोग नहीं होना चाहिए। राजा बोलते हैं ठीक है, और फिर वो अपने पूरे राज्य के महानुभावों को बुला करके पूछते हैं इस पहेली को सुलझाइए। ये जो 3 गुड़ियाएं हैं, इन गुड़ियाओं में एक एक अंतर है और दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, कुछ ना कुछ अंतर है। तुम इसमें से जो भी कोई इसे ढूंढेगा उसे मैं निश्चित इनाम दूंगा। सारे लोग अपना अपना दिमाग लगा लेते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता है। फिर एक गिरजे के पादरी आते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इसमें कुछ कोशिश कर सकता हूँ। तो वो गुड़ियाओं को राजा से रिक्वेस्ट करके एक दिन के लिए ले जाते हैं और रात भर उसको सोच विचार करके उसका निरीक्षण करते हैं और पाते हैं कि उनमें वाकई में अंतर है। दूसरे दिन वो आते हैं और आकर के राजा से कहते हैं कि राजा, मैंने अंतर ढूंढ लिए हैं। राजा बोलते हैं बताइए। तो वो बोलते हैं कि जब मैंने पहली गुड़िया के इस कान से धागा डाला तो वो इस कान से बाहर आ गया। दूसरी गुड़िया के जब मैंने इस कान से धागा डाला तो वो अंदर ही रह गया, वो कहीं पर भी नहीं निकला। तीसरी गुड़िया वो है जिसके कान में से मैंने धागा डाला तो वो हृदय की ओर से निकला। राजा बोलते हैं इसका क्या मतलब है? तो जो पादरी हैं वो बताते हैं कि राजा, इसका मतलब ये है कि आपके राज्य में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जो वचन तो सुनते हैं इस कान से, लेकिन निकाल देते हैं इस कान से। और ये हम पाते हैं याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 22वें वचन में लिखा हुआ है, पर वचन के करने वाले बनो, न ही केवल सुनने वाले। दूसरी गुड़िया का भेद यह है कि उनका जो प्रकाश है वो उनके हृदय